आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस का महाप्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें हमारा आज का टॉपिक है गर्भावस्था धात्री माता के लिए आहार। तो गर्भावस्था जो धात्री माता होती है उनके लिए आहार कितनी होनी चाहिए, यह आज का हमारा टॉपिक है। तो यहाँ आपको सबको पता होगा कि अभी तक आपने वीडियो देखा है, तो टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ICMR 2010 के अनुसार 10 से 12 वर्ष की लड़की के लिए ऊर्जा के लिए अनुशंसित आहार मात्रा है कितनी मात्रा देनी चाहिए 10 से 12 साल की लड़की के लिए। तो ये UGC 2019 की पेपर में आया था। तो 2010 मतलब 2010 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा देनी चाहिए 10 से 12 वर्ष की लड़कियों को। ठीक है। धात्री महिला की लौह तत्व की आहारी प्रस्तावित मात्रा है। तो एक धात्री जो दूध पिलाती है महिला, उसको कितनी आयरन की आवश्यकता होती है, लौह तत्व की कितनी आवश्यकता होती है? 25 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। तो ये जो भी क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट है, देख सकते हैं उत्तराखंड के पेपर में आया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो ये सब आपको याद रखना होगा। आप एक जगह नोट करके रख लीजिए या फिर वीडियो को ध्यान से देखिए। गर्भावस्था के दौरान वांछित ICMR है कितनी? 35 मिलीग्राम प्रतिदिन की। गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से प्रायः शिशु में कौन सा रोग हो जाता है? जब गर्भावस्था में महिला आयोडीन सही मात्रा में नहीं लेती है तो बच्चों को क्या हो जाता है? क्रेटिनिज्म हो जाता है। ठीक है। आप देख सकते हैं GIC के पेपर में आया था 2015 के। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। गर्भावस्था में लौह तत्व की कमी से बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है? मातृ मृत्यु दर, बच्चा मर जाता है। ठीक है। लौह तत्व की कमी होगी तो बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, मातृ के जो माता है उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। और क्या होगा? शिशु का जन्म भार कम हो जाएगा। जितना आपका शिशु का जन्म भार होगा वो कम होगा, लौह तत्व की कमी के कारण होता है। ठीक है। 3.5 किलो वेट होता है। ठीक है। नॉर्मल आइडल बच्चे की वेट होती है, लौह तत्व की कमी होगी तो उससे कम और कम हो जाएगा। ठीक है। ये भी देखिए आप GIC के पेपर में आया था। तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। जितना इस टॉपिक में क्वेश्चन कराया जा रहा है इससे भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इसी में से क्वेश्चन रिपीट होगा। गर्भावस्था के दौरान कुल प्रोटीन बनती है। गर्भावस्था में कुल कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 900 ग्राम प्रोटीन की। किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है? बताइए इनमें से कौन सी अवस्था है जिसमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है? क्योंकि इसमें आपको जो गर्भावस्था और धात्री अवस्था ना, इसमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्योंकि गर्भावस्था में क्या होता है? बच्चे का विकास होता है, तो माता प्लस बच्चा दोनों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होगी, इसलिए क्या होगा? डबल होगी। तो अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में लौह तत्व की प्रतिदिन की अनुशंसित मात्रा है कितनी? 40 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में कम क्रियाशील स्त्री को कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होती है? जो गर्भावस्था में जो कम काम करती है स्त्री, उसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होता है? 2200 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिला को प्रतिदिन अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो देखिए जो आपका 2200 कैलोरीज की आवश्यकता होती है उसमें अतिरिक्त कितनी होगी? अतिरिक्त 300 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। तो टोटल कितना हो गया? 2500 कैलोरीज की आवश्यकता होती है गर्भवती महिला को। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक है क्या? दूध व प्रोटीन युक्त भरपूर भोजन। इसलिए जब जो गर्भवती महिलाएं हैं वो दूध प्रोटीन आपको अच्छी मात्रा में खाना पीना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आपका सेहत और आपके बच्चे की सेहत के लिए आवश्यक होता है। एक धात्री स्त्री जिसका शिशु 8 माह का है
के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी। देखिए, स्त्री धात्री स्त्री जो दूध पिलाती है बच्चों को, वो बच्चा कितना 8 माह का है तो उसको कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी? 400। ठीक है, 400 ऊर्जा की अतिरिक्त। और जो गर्भवती थी उसमें 300 अतिरिक्त, लेकिन धात्री में 100 ज़्यादा। ठीक है, तो 400 कैलोरीज की आवश्यकता होगी। गर्भवती महिला के लिए संतुष्ट कैलोरी है, मतलब कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता। मतलब आपने इस क्वेश्चन से घबराना नहीं, ठीक है, ये नहीं कि कुछ और लिख दिया संतुष्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ कुछ अलग क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन को पहले समझना। इंग्लिश में भी मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, हिंदी नहीं दोनों में पढ़ना, एक बार इंग्लिश में भी पढ़ना, क्योंकि इंग्लिश में सेम क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं होगा, जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो 300 कैलोरी किलो कैलोरी आवश्यकता होती है। ठीक है, ज़्यादा। ठीक है, प्लस दिया ना, तो मतलब अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये यहाँ पे देखिए, कार्य अनुसार कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता निम्न प्रकार है। तो यहाँ पे देखिए, कार्य क्षमता पुरुष और स्त्री दोनों के लिए दिया गया है। तो ये आप चार्ट बिल्कुल याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। तो जो बैठकर कार्य करने वाले लोग होते हैं, जैसे पुरुष हैं, उनको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2100 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। वहीं जो बैठकर कार्य करने वाली महिला होती हैं, उन्हें 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो साधारण कार्य करते हैं पुरुष, वो 2500 कैलोरीज की आवश्यकता होती है, और स्त्री 3000। कठिन परिश्रम करने वाले जो पुरुष होते हैं उन्हें 3000, और जो महिलाएं होती हैं उन्हें 3600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ये आप याद कर लें, तीन बस, ज़्यादा नहीं है, इसको याद करना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। एक गर्भवती स्त्री को अतिरिक्त लौह की आवश्यकता होती है। तो अतिरिक्त पूछा है, तो कितनी? 20 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन है, एक गर्भवती स्त्री को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? 300। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए रिपीट होता है ये। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए, क्योंकि शिशु का विकास हो रहा, पूरा उसका शरीर बनता है, तो इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था के दौरान भोजन का अतिरिक्त हिस्सा होता है कितना? 75 ग्राम। ठीक है, एक गर्भवती स्त्री को निम्न में से कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। 2300 किलो 2300 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिला के लिए लौह तत्व की प्रस्तावित आहारिक मात्रा डैश है, कितनी है? 40 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन इसका पूरा कंप्लीट हो गया है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको करा दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक हो मेनू। ठीक है, जो मेनू प्लानिंग होती है, इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, इसमें आपको सॉल्व कराया गया जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।